जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, प्रणाम। हम अंकित सर एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करते हैं। आप सबको रंजन कंप्यूटर पॉइंट चैनल में स्वागत करते हैं। आज जो हम लोग आए हैं, रीजनिंग या मैथ दोनों में ही प्रश्न पूछे जाते हैं कैलेंडर के। उसका कुछ प्रश्न या उसका कुछ बेसिक बताने हम आए हैं। इसका तो कैलेंडर के बारे में, ठीक है, इसके बारे में। तो कैलेंडर के बारे में हम लोग जो बेसिक चर्चा करेंगे आज, वो है, आप देखिएगा आगे जो है, जो मिलने वाला आपको है कैलेंडर के बारे में, ठीक है, इसके बारे में कैलेंडर के बारे में मिलेगा। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं आगे कैलेंडर में क्या चर्चा हम लोग करेंगे। तो कैलेंडर में जो है आज का जो टॉपिक रहेगा, वह दिनों का विषम दिन निकालने का। इसके अलावा जो है आप महीनों का विषम दिन निकालने का, और इसके अलावा जो है हम लोग निकालेंगे वर्षों के बीच विषम दिन निकालने का। यानी आज जो हम लोग सीखेंगे, वह सीखेंगे विषम दिन कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कल भी आपको एक वीडियो हम दिए थे, उसमें भी हम कुछ चर्चा किए हुए हैं, और आज भी जो है हम चर्चा करेंगे, वह है विषम दिन निकालने का। ठीक है, तो विषम दिन कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम जो है आज चर्चा करने वाले हैं। वो जो है हम लोग कर रहे हैं विषम दिन निकालने का। ठीक है, अब आइए विषम दिन कैसे निकालते हैं, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। विषम दिन, तो विषम दिन निकालने का पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। पहला एग्जाम्पल जो लेते हैं, उसके बारे में हम लोग सेट करते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल जो है, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं, कल चर्चा किए हैं कि विषम दिन निकालने के लिए जो है, हम लोग चाहे दिनों का विषम दिन निकाल लें, या महीनों का निकाल लें, या वर्षों का विषम दिन निकालें, या किसी भी विषम दिन निकालने का तरीका बोलता है कैलेंडर में, तो वह तो है 7 से भागा देने के लिए। अब रही बात कि 7 से भागा क्यों हम करेंगे, क्योंकि 7 से भागा इसलिए हम लोग करते हैं कि सप्ताह में 7 दिन ही होती है, इसलिए हम लोग जो हैं 7 से ही भागा करते हैं। कुल संख्याओं में किसे भागा करते हैं हम लोग, तो 7 से ही हम लोग भागा करते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग 7 से भागा करते हैं। जैसे अगर दिनों का विषम दिन निकालने का बोलता है कोई, तो 10 दिन में कुल कितना विषम दिन होगा, 10/7 करेंगे। तो 10/7 करते हैं, इसमें 7 से भागा आप 10 में दीजिएगा, कितना बचेगा शेष। जो शेषफल बचता है वो बचा है 3। तो यही 3 जो आपका है विषम दिन हो जाएंगे। ठीक है, 3 हो जाएगा आपका विषम दिन हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा पॉइंट, अगर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तो वह आपका है 15/7। 15 या 18 लिखा गया, मान लीजिए 18 में देते हैं हम लोग। 18/7 को 7 से 18 में भागा दीजिएगा, शेषफल कितना बचेगा, 4। 7 दूनी 14, यानी 4 बचेगा, 4 आपका विषम दिन आपका हो गया। ठीक, 4 क्या हो गया, तो विषम दिन आपका हो गया। आइए अगले स्लाइड में। इसके अलावा जो है हम लोग, अगर हम लोग जो है 28 दिन का अगर कोई बोलता है विषम दिन निकालने का, 28/7, 28/7 में यानी 28 में 7 भागा देंगे, तो कितना बचेगा, तो 0 शेषफल बचेगा, 0 विषम दिन हो गया। उसी प्रकार से 29/7, तो 29 में 7 से अगर भागा देते हैं, कितना शेषफल बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 विषम दिन हो गया। उसी प्रकार से आपको जो है 30 में 7 से भागा दे, 30 दिन का विषम दिन निकालने को बोलता है नहीं, तो आप कितना हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा 2 7 का 28, 2 शेषफल बचेगा। और आपका अगला कोई बोलता है कि 31 दिन का विषम दिन बताइए, तो 31/7 करेंगे, कितना बचेगा, 7 का 28, यानी 3 शेषफल बचेगा, यानी 3 विषम दिन हो गया। तो आप जो है हम लोग को, अगर इसी प्रकार से अगले स्लाइड में हम चलेंगे महीनों का विषम दिन निकालने के लिए। एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे आप, कि महीना का निकालने के लिए, महीना होता क्या क्या है कंप्लीट, किसी एक महीना का या 28 दिन होगा, या 29 दिन होगा, और
30 दिन हो सकता है या फिर 31 दिन हो सकता है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि हम लोग जो कोड याद करने के लोग कहते हैं वो होता है 0, 1, 2, 3, ठीक है। इसके अलावा आइए हम लोग, अगर कोई कहता है हमको 365 दिनों का विषम दिन निकालिए, कितना होगा? तो एक बचेगा, क्यों? 7×5 = 35, ठीक है। कितना हो गया? 7×5 = 35, एक बच गया, 15 हो गया, 7×14 नहीं, एक बच गया। इसी प्रकार से अगर बोलता है 366 दिनों का विषम दिन निकालने के लिए, तो वो कितना हो जाएगा आपका? तो कितना बच जाएगा? 365 में भाग दिए हम लोग 7 से, शेषफल 1 बचा। जब 366 में भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा? 2। देख लीजिए, 7×5 = 35, एक बच गया, 16 हो गया, 7×14 यानी 2 बच गया। तो इस प्रकार से हम लोग दिनों का विषम दिन हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगला स्लाइड में जो है, या एक चीज़ और हम लोग सीख जाते हैं इसमें ही, कि अगर कोई बोलता है कि सप्ताह यानी 50 सप्ताह का जो है विषम दिन निकालिए, कितना का? तो 50 सप्ताह का विषम दिन क्या होगा? विषम दिन क्या होगा, ठीक है। तब 50 गुने 7/7, ठीक है। तो 7×5 = 35, 350/7 भागा दीजिएगा आप, कितना हो जाएगा? 0। यानी कितना सप्ताह का कोई बोलता है विषम दिन निकालने के लिए, तो उसका विषम दिन कितना होगा? तो 0 होगा। शेषफल कितना बचेगा? 0, ठीक है। अब इस प्रकार से हम लोग जो है दिनों का विषम दिन निकाल चुके हैं। अब हम लोग निकालेंगे किसका? तो हम लोग निकालेंगे हम लोग किसका? महीनों का विषम दिन, ठीक है। किससे निकालेंगे? तो महीनों का विषम दिन। महीनों का विषम दिन होता है क्या? कौन कौन महीना होता है? साल भर में 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने कौन कौन होते हैं ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। 12 महीना जो है कौन कौन होते हैं ये पहले हम लोग जानते हैं। तो जनवरी होता है, फिर फरवरी होता है, फिर आपका मार्च होता है, फिर आपका अप्रैल होता है, फिर आपका मई होता है, और फिर आपका जून होता है। फिर आपका होगा जुलाई हो जाएगा, फिर आपका अगस्त हो जाएगा, फिर सितंबर हो जाएगा, फिर अक्टूबर हो जाएगा, फिर नवंबर हो जाएगा, और फिर दिसंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जनवरी में कुल कितने दिन होते हैं? तो जनवरी माह में कुल दिन आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 31 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 31 दिन होगा। फरवरी में कभी आपका 28 होता है तो कभी 29 होता है, ठीक। मार्च में फिर आपका 31 हो जाएगा, अप्रैल में 30 हो जाएगा, मई में 31 हो जाएगा, और जून में 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर जुलाई की बात किया जाए तो जुलाई में 31 हो जाएगा, और अगस्त में भी 31 होता है, सितंबर में 30 होता है, अक्टूबर माह में 31 दिन का होता है, नवंबर 30 दिन का होता है, और दिसंबर भी 31 दिन का होता है, ठीक है। अब इन सभी में जो हम लोग दिन लिखे हैं उसमें अगर 7 से मतलब भागा करते हैं तो शेषफल कितना कितना बचता है ये हम लोग को देखना है। अगर इसमें बात किया जाए जनवरी का शेष 31 में भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। फरवरी में 28 या 29 है तो 0 बचेगा या फिर 1 बचेगा। मार्च में फिर 3 बचेगा, अप्रैल में 2 बचेगा, मई में 3 शेषफल बचेगा, जून में 2 बचेगा, जुलाई में 3, अगस्त में भी 3 शेषफल बचेगा, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, और नवंबर में 2, और दिसंबर में भी 3। ये आपको याद नहीं करना है। आप सोच रहे होंगे कि याद करने के सर ऐसा लिख रहे हैं, नहीं, आपको याद नहीं करना है। इससे क्या फ़ायदा होगा आगे स्लाइड में आप देखेंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग अगले स्लाइड में जानते हैं क्या करना है, ठीक है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन मान लीजिए लिख दिया, कोई दे दिया कि 2 महीनों के बीच विषम दिन निकालिए। विषम दिन 2 महीनों के बीच विषम दिन निकालिए।
अब 2 महीना कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी लेकर निकाल सकते हैं। हम मान लीजिए निकाल लेंगे कि 25 जुलाई 25 जुलाई, ठीक है, से 26 अप्रैल, 25 जुलाई से 26 अप्रैल के बीच। अब देखिए, यहाँ हम लोग ये सोचना है कि 25 जुलाई शुरू नहीं करना है। ये नहीं कि 25 जुलाई पहले दे दिया है तो 25 जुलाई शुरू करेंगे, नहीं। जो महीना सीरीज में जो है, जो पहले आता है, वही सब लोग शुरू करना है। शुरू कहाँ से आएगा? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल पहले आया, पहले हम लोग अप्रैल को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? तो अप्रैल को लिखेंगे, ठीक है। अप्रैल के बाद क्या आएगा? तो मई आएगा। अब इसके बाद क्या आएगा? तो जून आएगा। और इसके बाद क्या आएगा? तो जुलाई आएगा, ठीक है। अब देखिए, हम लोग जो है अप्रैल में 26 दिन खत्म हो चुका है। कुल कितना दिन का होता है अप्रैल? तो अप्रैल आपका कुल होता है 30 दिन का होता है, जिसमें 26 दिन खत्म हो चुका है। तो बचा कितना है अब? तो बचा इसमें 4 दिन। मई पूरा बचा हुआ है, तो मई कितना है? तो 31 दिन का होता है। मई के बाद जून कितना? 30 दिन का। जुलाई कितना? 31 दिन का होता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है आपका 7 से भाग अगर 31 में दीजिएगा, आप कितना शेषफल बचेगा? तो आपका 3 बचेगा। 4 का 4 रह जाएगा। और जून में कितना बचेगा 30 दिन में? 2। और जुलाई में कितना? 3। अब देखिए, जोड़िएगा अगर इन सभी को, तो जोड़ने के बाद आपको जो है 4 और 3 7 कैंसिल हो गया। कितना बच गया? 3 और 2 5। कितना बच गया? 3 और 2 5। यानी आपका जो है, कोई मिस्टेक कर रहे हैं क्या हम? सॉरी, जुलाई में जो है ये मिस्टेक हम कर रहे हैं। देखिए, बॉन्डर मिस्टेक इसी को हम लोग बोलते हैं। जुलाई में कितना दिन का हम लोग लास्ट किए हैं? क्योंकि पूरा महीना हम ले चुके हैं, पूरा महीना नहीं लेना है। जितना महीना तक डेट आपको दिया गया है, वही तक आपको लेना है। यानी लेना कितना यहाँ है? तो यहाँ आपको लेना है, यहाँ आपको लेना है 25। कितना लेना है? तो 25 दिन ही यहाँ दिया हुआ, 25 तक खत्म हो चुका है। तो अब देखिए, 25 में आप जो है 7 से भागा कितना बचेगा? तो आपको बचेगा 4, ठीक है। तो आपका जो है और डेज कितना हो गया? 4 और 2 6 दिन बच गया। कितना बच गया? 6 दिन बच गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही तो एक और इसी का क्वेश्चन बना के दिखाते हैं आपको हम, जो आपको बेहतरीन लगेगा, समझ में भी आपको आएगा, ठीक है। अब देखिए, एक और क्वेश्चन ले लीजिए आप। एक और मान लीजिए क्वेश्चन हमारा पास हो गया कि 10 मार्च, कितना? 10 मार्च से 26 जनवरी, 26 जनवरी, 10 मार्च से 26 जनवरी के बीच में विषम दिन कितने होंगे? बीच में कितना होगा विषम दिन? ये हम लोग को निकालना है। तो इसमें भी देखिए, पहले कौन आया? जनवरी। बाद में कौन है? मार्च। तो जनवरी आपको पहले आया, तो जनवरी में 26 दिन समाप्त हो चुका, तो बचा कितना? पहले लिख लीजिए आप। जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। 26 जनवरी आपका हो गया। 26 जनवरी में 26 दिन खत्म हो चुका, बचा कितना आपको? तो बचा आपका जो है वो कितना बचा, वो हमको देखना है, ठीक है। तो बचा जो है कितना बच गया यहाँ? तो जनवरी में आपका कितना बच गया? 5 दिन। क्यों बच गया 5 दिन? क्योंकि आपका जो है 5 दिन बच गया, 26 दिन खत्म हो गया, 31 दिन होता टोटली। अब देखिए, फरवरी में 28 दिन होगा या फिर 29 दिन होगा। मार्च में कुल कितना होगा? मार्च 31 दिन का होता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें 5 दिन हो गया आपका। इसमें जो है आपका एक या 0 या 1 दिन होता है, 0 या 1 दिन होगा। और मार्च में आपका 3 दिन। अब विषम दिन निकालना है, तो एक बार लेंगे 0 के साथ, एक बार लेंगे बिना 0 यानी 1 के साथ लेंगे। तो 5 + 0 + 3 यानी 8। 8 में अगर भाग दीजिएगा 7 से कितना बचेगा? 1। और एक बार लीजिएगा 5, 1 6 3 9, कितना बचेगा? 2। यानी 10 मार्च से 26 जनवरी के बीच में विषम दिन कितना होंगे? एक भी हो सकता है
और 2 भी हो सकता है, ठीक है। अब आइए हम लोग आज का जो लास्ट टॉपिक हम लोग जो दिया हुआ है वो क्या है, तो वो हम लोग का है वर्षों के बीच विषम दिन। वर्षों के बीच विषम दिन निकालने के लिए अब देखिए इसमें पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं वर्षों के बीच विषम दिन के लिए। तो 2007 से 17 के बीच विषम दिन कितना होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि वर्षों का अंतर निकालना है, दोनों का अंतर। तो 2017 और 7 में अगर अंतर करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, तो 10 वर्ष का अंतर हो गया। यहीं से आपको समझ में आ जाएगा, कैलेंडर निकालने का तरीका समझिएगा। 10 वर्ष हो गया। अब देखिए ये दोनों के बीच में लीप ईयर कितने होंगे। तो लीप ईयर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि वैसे ईयर जिसमें 4 से पूर्णतः भाग लग जाए उसे हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। तो 2007 के बाद 2008 होगा एगो लीप ईयर, एगो आपका 8 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 12 हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका 16 होगा। लीप ईयर क्या हो गया, तो 3 हो गया। ये 3 जो हम लोग यहाँ 3 जो है जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, कितना कुल हो गया आपका, कुल हो गया 10 और 3 13। 13 में हम लोग 7 से भागा देंगे, 7 से भागा देंगे तो कितना सिंपल बचेगा आपका 0 6। ये 6 आपका जो है विषम दिन हो गया, किसका किसका, 2 और 7 और 17 के बीच, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। एक और इसी का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वर्षों के बीच निकालने का, ठीक है। तो वो जो आपका है 1990 से 2001, 1990 से 2001। अब 2001 और 1990 में डिफरेंस कीजिएगा कितना आएगा आपका, 11 वर्ष हो जाएगा, 11 ईयर हो गया। अब देखिए इसमें जो है लीप ईयर कितना होगा, तो 90 के बाद आपका 92 लीप ईयर होगा, कौन होगा आपका जो है 92 लीप ईयर होगा, फिर आपका 96 लीप ईयर हो गया, और फिर आपका 2000 लीप ईयर हो गया, ठीक है। क्या लीप ईयर इसमें भी हो गया आपका, 3 गो लीप ईयर हो गया, 3 लीप ईयर आपका हो गया। इसे जोड़ दीजिएगा, 11 3 14 हो गया। 14 में आप 7 से भागा कर दीजिए तो कितना क्षेत्रफल बचेगा, 0 बचेगा। कितना बचेगा, 0 बचेगा। यही आपका जो है हम लोग अभी तक जो सीखे वो सीखे हैं कि लीप ईयर जो है निकालने के लिए सीख गए हम लोग। इसके अलावा दिनों का विषम दिन, दिनों का विषम दिन निकालने के लिए फिर जो हम लोग सीखे, क्या सीखे, तो महीनों का विषम दिन निकालने के लिए, और अंत में जो है आज हम लोग सीखे वह वर्षों के बीच विषम दिन निकालने के लिए सीखे। अब अगला दिन हम लोग जो है कल से जो है हम लोग सीखेंगे प्रश्न बनाने के लिए। उसमें प्रश्न होंगे, वेरिएबल होंगे, नॉन वेरिएबल भी होंगे, वो हम लोग दोनों देखेंगे कल, ठीक है, यानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक से और तब तक से आप सभी के बीच हम लोग विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।